अस्सलाम वालेकुम। तुमने ये कैसे सोच लिया इतने तवील सब्र के बाद भी अल्लाह तुम्हें मज़ीद सब्र करवाएगा। वो दुआएं जो तुमने एक मुद्दत से मांगी हैं उनकी अब कोई कबूलियत नहीं। कैसे मायूस होगे, तुम्हें बहुत ज़रूरत है, उसके बावजूद भी तुम्हें अपनी मदद से महरूम रखे। अल्लाह की मदद आने का मतलब हमेशा ये नहीं होता तुम्हारी आजमाइश ख़त्म होगी। जब तुम थक हार कर उसके सामने गिड़गिड़ाते हो और कहते हो अब मैं बहुत थक गई हूँ, कुछ वक्त बाद सुकून बनकर तुम्हारे दिल में अल्लाह की मदद कभी कभी ऐसे भी आती है। जब तुम दर्द से फटी आंखें खामोश सिसकियाँ उसके पास लेकर जाते हो तो उन्हीं आंखों में सुकून की नींद उतार कर अल्लाह की मदद कभी कभी ऐसे भी आती है। जिनके लिए अब तक कोई मदद नहीं आई, हो सकता है तुम्हारे सब्र का बस आखिरी इम्तिहान हो। तुम इधर टूट कर उसके सामने बिखरो, उधर अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए आ जाए। हम दुआओं के मामले में बहुत जल्दबाज लोग हैं, चाहते हैं जो मांगा है बस वही मिल जाए। हमारी बेसुकूनी की असल वजह यही है, तुम दुआ मांग कर थोड़ा सा भी इंतज़ार नहीं करते, फिर से मायूस होकर मांगना छोड़ देते हैं कि वो सुनता ही नहीं है। दुआ लफ्ज़ नहीं होती, दुआ कैफियत नहीं होती, तड़प होती है। अल्लाह हर दुआ सुनता है, वो भी जो तुम्हारे दिल के किसी कोने में दबी होती है, लेकिन बस वो कबूल तब करता है जब वो चीज़ हमारे हक़ में बेहतर बन जाती है। अक्सर होता है फ़ौरन दुआ का जवाब दे देता है, कभी बहुत इंतज़ार करवाता है, क्योंकि वो जानता है मेरे बंदे को कब कैसे क्या देना बेहतर है। इसलिए कुछ चीज़ें हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती, उन्हें बेहतर बनाने के लिए अल्लाह तुम्हें इंतज़ार करवाता है। फिर तुम खुद क्यों सोच लेते हो उसने ये देना ही नहीं, उसलिए जवाब ही नहीं रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिवाय दुआ के तकदीर को और कोई चीज़ नहीं बदल सकती।